जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? और स्वागत है आपका मेरे चैनल बाके बिहारी कनपुरिया ब्लॉगर में। और ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था। ये सुबह का टाइम है और मैं नहा चुकी हूँ, पूजा भी कर चुकी हूँ। और मेरे तो 9 दिन के व्रत है ना, तो मैं तो अध्याय भी करती हूँ, पाठ भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो सब कुछ कर चुकी हूँ, हवन भी हो चुका है। फिर मेरे कपड़े जो मैंने धोए हुए थे, तो कपड़े और ज़्यादा नहीं थे, मतलब मेरे ही कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो वॉश कर लूँ। आजकल ना मैं व्रत के चक्कर में कपड़े कम धो रही हूँ, मतलब अपने धो लेती हूँ, बच्चे के भी डेली वाले धो लेती हूँ, बाकी ना पैंट शर्ट वगैरह बेडशीट वगैरह ना कम धो रही हूँ, क्योंकि व्रत में इतना नहीं हो पाता है। तो काफ़ी टायर्ड फील करती हूँ। तो फिर मैं अभी नहीं, और 2-3 दिन की बात है, उसके बाद फिर मैं मशीन लगाऊंगी, सब करूंगी। क्योंकि ना करने को तो कुछ भी नहीं, चलिए भाई कर लेंगे, बट इतना मॉर्निंग से ही इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है हम लोगों का, क्योंकि पूजा भी करनी है और साफ सफाई भी करनी है, और फिर इन लोगों का नाश्ता भी करना है, खाना भी करना है। तो कुछ ऐसी ही होती है हम हाउस वाइफ की लाइफ। और दिमाग एक होता है, उलझने हजारों होती हैं। और ना गृहस्थी का भी देखने को रहता है। और ये देखिए दाल फैला रही हूँ, क्योंकि ना मेरी मूंग दाल रखी हुई थी और अच्छी दाल थी, अभी मेरी माँ ने मायके से भेजी हुई थी, और इसमें ना कीड़े लग गए हैं। तो वो जो होते हैं ना, घुन बोलते हैं, तो वो लग गए हैं। तो मुझे इसे आंगन में धूप में मैं दिखा दूंगी, और उसके बाद शाम को ना जब धूप चली जाएगी तो मैं इसे स्टेनर से छान लूंगी, जो बड़ी छेद वाली आती है उससे छान लूंगी। और ये मूंग दाल है ना, मैं 2 जगह स्टोर करके रखे थी। एक्चुअली ना ये तो जो पहले मैंने फैलाई है, ये मम्मी ने मेरी घर में बनाई थी, मतलब वो चक्की होती है ना जो गोल गोल घुमाते हैं, तो दरी हुई थी, इसको दरतिया से दरी हुई थी। और ये जो मूंग दाल है, ये मतलब मम्मा ने मार्केट से ली हुई थी। तो अलग अलग मैंने स्टोर करके रखी थी, और मतलब ये सील पैक रखी हुई थी, और उसके बाद भी मतलब इसमें कीड़े लग गए, तो बहुत मुझे खराब लग रहा था, क्योंकि इतनी महंगी दाल है वो खराब हो जाती है। और हम हाउस वाइफ है ना, हम लोगों की सबसे बड़ी टेंशन तो हमारी गृहस्थी ही रहती है, क्या खराब हो रहा है, क्या है, कितने दिन का रखा, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गृहस्थी ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और दाल को आंगन में मैं डाल आई थी, और उसके बाद में मैं किचन में आई हूँ। मुझे अभी खाना भी बनाना है दोपहर का, तो मैं बना रही हूँ दाल, येलो दाल बना रही हूँ। तो येलो दाल मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दी थी। एक्चुअली ना भिगोई हुई दाल बहुत अच्छे से बनती है, तो मैं भिगो के रख देती हूँ। और बस इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है, और इसमें मैं 2 सीटी लगा दूंगी। मैं धीमी आंच में ही खाना बनाती हूँ, बस खाली जब सब्जी में तड़का लगाते हैं ना, छोंकते हैं सब्जी को, तब मैं गैस केवल तेज रखती हूँ, उसके बाद बिल्कुल धीमी रखती हूँ। और दाल तो हमेशा मैं धीमी आंच में ही बनाती हूँ। उसके बाद अभी मैंने ना चौका रोटी का नहीं किया हुआ है, तो मैं अभी घी बना लूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा विचार होता है। घी नहीं बना लूंगी, मतलब मक्खन निकाल लूंगी। और देखिए करीब 20-22 दिन का स्टोर हो गया था मलाई, और मैं हमेशा 20-22 दिन में ही बनाती हूँ। और देखिए आप लोग, एक औरत को कितनी टेंशन रहती है, एक मतलब अपनी गृहस्थी की घी भी कलेक्ट करना। हम लोग ना पाई पाई जोड़ते हैं, तिनका तिनका जोड़ते हैं अपनी गृहस्थी के लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मतलब सारे जतन करते हैं कैसे क्या करें जिससे घर अच्छा रहे, जिससे सब लोग मतलब खुश रहे। बहुत कुछ रहता है दिमाग में, और कभी भी हम लोग मानसिक फ्री नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता है। घर के कामों के साथ साथ हम औरतों का दिमाग भी चलता रहता है, क्योंकि ये भी करना है, वो भी करना सब हम ही लोगों को है, और किसी को नहीं करना होता है। तो ये हर हाउस वाइफ की कहानी है, हर हाउस वाइफ की रूटीन है। और घी आता, दूध आता है, तो दूध से ही घी भी बन जाता है। और मतलब बचाव के भी तरीके सोचते हैं। देखिए अर्निंग अच्छी हो या ना हो, मैटर ये नहीं होता है, मैटर ये करता है कि हम लोग अपनी गृहस्थी को किस तरीके से चलाते हैं। तो भाई मैं तो अपनी गृहस्थी बहुत अच्छे से सोच समझ के चलाती हूँ, उल्टी सीधी तरीके से नहीं, और बर्बादी भी नथिंग करती हूँ। और वो बात अलग है कि भाई कभी सब्जी बच गई और ख़राब हो गई, गर्मियों में इन केस हो जाता है। बाकी मतलब कोई औरत नहीं चाहती है, कोई हाउस वाइफ नहीं चाहती है कि हम लोग अपना नुकसान करें। और पता है हम लोग को अपनी गृहस्थी से बड़ा प्यार होता है, बहुत प्यार होता है हम लोगों को अपनी गृहस्थी से। अगर 2 दिन के लिए मायके भी जाते हैं ना, तो बड़ी हेडक लगती है। तो देखिए मैंने हाथों से दबा दबा के अच्छे से मक्खन निकाल लिया है। और मैंने ना इसको मलाई तो फ्रिज से डायरेक्ट निकाली हुई थी
और नॉर्मल वाटर मैंने यूज़ किया है, सादा पानी इस्तेमाल किया है। और बस मैंने मलाई जो मैंने मक्खन निकाला था उसका बाउल यहाँ से हटा दिया है, किचन से मैंने रख दिया है उसको दूसरे रूम में, क्योंकि यहाँ मुझे अब रोटी बनानी है। और मेरे यहाँ बड़ा बहुत परहेज रहता है, हमारे लोगों में बहुत रहता है, आप लोगों में भी रहता होगा, क्योंकि हम तो भाई पूजा में भी यही घी इस्तेमाल करते हैं और खाने में भी यही घी इस्तेमाल करते हैं। और बस आटा भी लगा लिया है, और ना आटा लगाने के बाद हम लोग ना उसमें पैर भी छुपे जाते हैं, तो वही मैं भी कर रही थी। और इधर दाल बन चुकी है, तो मैं दाल को भी तड़का लगा दूंगी और बस खाना तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं स्लैब से फिर हटा के रख दूंगी। मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था कि 9 दिन भर मैं ना एक स्टूल लगा के रखी हूँ किचन में, उसी में मैं खाना पूरा रख देती हूँ और रोटी के भी बर्तन उसी में रख देती हूँ। तो मैंने ना दाल फ्राई करने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा देसी घी, और उसमें मैं डालूंगी जीरा और टमाटर और हरी मिर्च, क्योंकि अभी 9 दिन तो ऐसे ही चलना है। लहसुन प्याज तो टाटा बाय बाय है नवरात्रों भर। तो बस, और इसमें ना हल्का सा बिल्कुल नमक डाला था, बिल्कुल हल्का सा, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, अच्छे से गल जाएं। और बस टमाटर देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें दाल ऐड कर देंगे और बस दाल फ्राई हो गई हमारी। और बस इसको भी हटा दूंगी, फिर बनाऊंगी रोटी, गर्मा गर्म चपाती। और जब चपाती बना लूंगी ना, तो उसके बाद उसमें मैं घी लगा के कैसरोल में रख दूंगी, क्योंकि फिर वो रहता है कि अब मुझे घी भी बनाना है, व्रत का भी बनाना है, तो मैं एक ही बार में सारा चौका साफ कर लूंगी। उसके बाद टेंशन खत्म हो जाएगी, घी बनाओ चाहे व्रत का बनाओ, काम खत्म मेरा। और दाल फ्राई हो चुकी है, तो मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी, पलट के रख लूँगी, और जो बर्तन कढ़ाई खाली कर लूँगी ना, तो इसको मैं धुलने के लिए रख दूँगी। और हाउस हेल्पर मेरी इस टाइम जब से लॉकडाउन हुआ था, कोरोना काल चला, तब से एक ही टाइम आ रही हैं। तो मैं फिर अब रोटी भी सेक लूँगी, और जो भी बर्तन खाली होते जाएंगे उनको हटाती चली जाऊँगी, और किचन अपना साफ़ सुथरा कर दूँगी। तो बस रोटी भी मैं घी लगा के कैसरोल में रख दूँगी, और मेरे दिन के लंच का काम ख़त्म हो जाएगा, और ये लोग अपना आराम से खाते पीते रहेंगे। और बस दाल गरम कर दूँगी जब इन लोगों को खाना रहेगा, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे बाद ही इन लोगों को खाना खाना है, क्योंकि 11:30 बजे मैंने ये रसोई शुरू की थी अपनी, और 12 बजे मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और रोटियां भी बना ली हैं, अब रोटियों में घी लगा के और मैं बस रख दूंगी कैसरोल में। और हमारे इधर ना सभी जगह ऐसा होता होगा, हमारे इधर ही नहीं, सिर्फ रोटियों में घी लगा के ही रखते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है, सौंधापन आ जाता है थोड़ा सा। और मुझे तो बहुत अच्छी लगती, दिन की रखी हुई चुपड़ी हुई रोटी हो ना, और शाम को आप मुझे चाहे नमक दे दीजिए चाहे सैलड दे दीजिए, मैं पेट भर के आराम से खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है चुपड़ी हुई रखी हुई रोटी। तो बस, और सब सामान मैं स्लैब से हटाती जाऊँगी। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था ना कि नवरात्र भर मैं एक स्टूल किचन में लगा के रखती हूँ, उसी में ही ये रोटी का सारा सामान रखती हूँ, मतलब चकला बेलन और परात वगैरह, उसी में मैं कैसरोल वगैरह सब सेट कर देती हूँ। और बस अब किचन में अपना मैं घी चढ़ाऊँगी और अपने व्रत का भी बनाऊँगी। जय माता दी, राधे राधे। पता नहीं क्या हो रहा है। और माता रानी का मंदिर और मेरी माता रानी, जय माता दी। तो काम मेरे सब कुछ हो चुके हैं। और हाँ, आपको एक चीज़ दिखाऊं मैं, ये देखिए, मेरे हस्बैंड अभी ट्यूसडे को ये हनुमान जी की मूर्त लाए हैं, तो अच्छी लग रही थी मुझे बहुत। और आते आते उन्होंने पूजा भी कर दी है हनुमान जी की। और जय माता दी। और कैसे हैं आप सभी? और काफी टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। आज एक्स्ट्रा काम हो गया था मेरा घी बनाने का। और घी ना मेरा हमेशा 20-22 दिन में ही मैं, मतलब मलाई 20-22 दिन की कलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सारा घी बनाती हूँ। तो उसके बाद में ना मेरी दालें रखी हुई थी, मूंग दाल रखी हुई थी, तो उसमें पता नहीं वो
होते हैं ना घुन, तो वो वाले कीड़े लग रहे थे, तो उसको भी धूप में फैलाना था। तो डाल दिया है उसको धूप में, और जब तक धूप रहेगी तब तक धूप में वो पड़ी रहेगी। और मलाई भी मैंने निकाल ली है, और मलाई निकाल के मैंने रख ली थी, नैनू मतलब उसका मक्खन उठा के रख लिया था। और अब जाऊंगी किचन में करने के लिए। और खाने में टमाटर टमाटर आलू कह रही हूँ, दाल चावल और रोटी बनाई है। सब्जी इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि अ, मेरे फास्ट है ना, तो ये लोग इतना खाना फिर खाते नहीं है, और फिर सब्जी इन लोगों को ना बिना लहसुन प्याज की अच्छी नहीं लगती है। और ना ही हस्बैंड खाते हैं और ना ही बेटा खाता है। और खाने को क्या, इंसान पेट तो भरता ही है, बट उन लोगों को ना प्याज वाली ही सब्जी पसंद है। बट नवरात्र भर तो मैं नहीं बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, व्रत वाली सब्जी इन लोगों को पसंद है, तो मैं एक टाइम नमक खाती हूँ शाम के शाम। तो एक टाइम में जब व्रत वाली सब्जी बनाऊंगी शाम को, तो फिर ये लोग उसी से इनके पराठे निकाल दूंगी, तो ये लोग अपना खाना खा लेंगे। और अभी दाल चावल रोटी खा लेंगे। दाल ये लोग प्रेम से खा लेते हैं, मेरा बेटा भी और मेरे हस्बैंड भी। तो बस क्योंकि खाना इसलिए मैंने बना के रख दिया है कि हम मुझको ना फिर अच्छा लगा कोई है, पूरा किचन साफ करना था, पूरा किचन समेटना था। उसके बाद मुझे अभी ना देखिए, अब 11:30 बज रहे हैं और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया हुआ है, बस चाय पी हुई हूँ। और काम तो पड़ता ही, देखिए आप व्रत होइए चाहे जो होइए, बट काम तो करना ही होता है, क्योंकि हम औरतों की यही लाइफ है, हम हाउस वाइफ की यही लाइफ है। और काम तो मरते दम तक नहीं छूटना है। तो मैंने ना फिर खाना बना के रोटियां सेक के कैसरोल में रख दिया था, दाल आल फ्राई करके रख लिया है, क्योंकि 11:30 हो रहा है, 12 तक हस्बैंड आ जाएंगे। और पूरा किचन साफ कर दिया है, और इसीलिए मैंने खाना बनाने से पहले मलाई निकाल ली थी, ताकि अब मलाई निकालने की हेडक ना रह जाए। और उसके बाद बस किचन साफ करके मैं अपना घी चढ़ा दूंगी, और घी के साथ ही साथ मेरा व्रत का भी अपना थोड़े से मखाने फ्राई कर लूंगी और मूंगफली के दाने, बस इतना ही। और खीर बनाने का सोच रही थी, बट लौकी की खीर देखती हूँ बनाती क्यों नहीं, तो बनाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे दाल साफ करनी है, उधर जो पड़ी है धूप में, उसको एक बार छान के और फिर से धूप में डाल देंगे, तो जो भी कीड़े होंगे वो हट जाएंगे। और इधर घी बनता रहेगा, व्रत की फलाहारी और घी बनता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ना अन्न का जब होता है किचन में, रोटी का चौका होता है, तो हमारे यहाँ परहेज किया जाता है, हमारे यहाँ बहुत विचार होता है, घी साफ सुथरे तरीके से ही बनाया जाता है। तो आप लोग क्या भी होता होगा, ज्यादातर घरों में ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो होता है, जो बचपन से देखा है अपनी माँ को करते हुए, वही मेरी भी आदत पड़ी हुई है, और ससुराल में भी। बट ना मेरी मदर इन लॉ है ना, वो इतना ज्यादा परहेज नहीं करती हैं। हाँ, पूजा पाठ के नाम पे करती हैं, बट उतना नहीं करती हैं जितना मेरे मायके में होता है। और बस चलिए, फिर बातें फिर बाद में आप लोगों से करूंगी। और व्रत के लिए मखाने अपने फ्राई कर लेती हूँ, मूंगफली के दाने, और आप लोग भी देखिए। तो किचन तो मैं साफ कर चुकी थी, पूरी गैस वगैरह भी सब साफ कर चुकी थी। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और ये कढ़ाई बहुत बड़ी है, आप लोग को शायद दिखने में मीडियम लग रही होगी, बट बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई है। तो मैं इसी में पूरा मक्खन डाल दूंगी, और धीमी आंच पे मेरा घी बनता रहेगा। और इधर मैंने दूसरी कढ़ाई डाली है, थोड़ा सा घी डाला हुआ है उसमें, और मूंगफली के दाने में फ्राई कर लूँगी। और इसको मतलब चलाना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ना ज़रा देर भी हम छोड़ देंगे ना तो ये जलने लगेंगे, तो इनको मैं लगातार चलाती रहती हूँ। और बस मूंगफली के दाने भी फ्राई हो चुके हैं, और अब इसी घी में मैं मखाने भी फ्राई कर लूँगी, और बस मेरा व्रत की फलारी रेडी हो चुकी है। और आकर्षित को मखाने बहुत पसंद हैं, तो आकर्षित को भी मखाने देने हैं मुझे, बट आकर्षित को मैं पहले निकाल दूँगी एक कटोरी में, और उसको मैं नमक मिक्स करके दे दूँगी, फिर हाथ वाथ धो के साफ़ करके फिर मैं अपनी फलारी लूँगी। और चाय भी बनाऊँगी साथ में, क्योंकि मखाने के साथ तो चाय अच्छी ही लगती है। और अभी मैंने ना एक दिन चाय नहीं पी थी, परसों तो मुझे इतना सर दर्द हुआ, इतना सर दर्द हुआ, कुछ कहने को नहीं। तो आज मैंने चाय फिर पी ली। तो उधर देखिए घी भी बनता जा रहा है, घी में उबाल आ चुका है, और बस धीमी आंच में अच्छे से घी बनता रहेगा, और बहुत कम खर्चन निकलेगी। और अदरक भी डाल लूँगी चाय में, चीनी भी मैं डाल चुकी थी, और बस अच्छे से मेरी चाय बन जाएगी, फिर मैं अपनी व्रत की फलाहारी करूँगी। और आप लोग में से जो भी व्रत हो तो प्लीज़ आप लोग भी खा लीजिए आके, क्योंकि फ़ोन से तो मैं कह ही सकती हूँ।
और देखिए घी भी बनने को आ रहा है, मतलब काफ़ी हद तक बन चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है और घी बन चुका है, रेडी हो चुका है बिल्कुल। और मैं इसको स्ट्रेनर से छान लूँगी और बस स्टोर करके रख लूँगी। फ़िलहाल तो अभी गर्म है ना, तो इसको मैं जो मेरी घी वाली जो ये बाल्टी है, तो इसको मैं ऐसे ही मतलब बिना ढक्कन के रखा रहने दूँगी, ताकि क्योंकि ढाक नहीं सकती हूँ ना, फिर घी वो उसमें ना फिर वो पानी की बूंदें भाप बन के आ जाएगी, तो फिर मेरे घी में पानी आ जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको खुला रख दूँगी। और घी भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तब फिर मिलूँगी आप लोगों से जल्दी, अच्छा सा ब्लॉग लेके आऊँगी, अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय माता दी।